हेलो फ्रेंड, एग्जामेटरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा दो प्रकार के होता है, व्यक्तिगत भाषा और आंतरिक भाषा। तो सबसे पहले हम लोग वाइगोत्स्की के भाषा पहले आया है या विचार आया है, यह बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो वाइगोत्स्की जहाँ वह है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वह आया है, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, विचार बाद में आया है। तो सबसे पहले क्या है, भाषा आया है, उसके बाद विचार आया है। यह वाइगोत्स्की का सबसे पहला ही विचार है, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की ने दो प्रकार के भाषा का प्रयोग किए हैं, एक है व्यक्तिगत भाषा और एक है आंतरिक भाषा, ठीक है। तो व्यक्तिगत भाषा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत भाषा हम लोग उसे कहते हैं जो वो स्वयं से बातचीत करते हैं और एक दिशा में एक निर्णय ले लेते हैं कि यह सही होगा। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बालक क्या सोचता है कि ये बॉल लें या ये बॉल लें, कौन सा बॉल लें, तो एक उत्तर देता है कि हमें ये बॉल लेना है। तो यह दिशा को निर्देश दे दिया कि हमें ये चीज़ करना है। तो यही व्यक्तिगत भाषा होता है, ठीक है। और यह इससे प्रश्न एक बार आया हुआ है सीटेट में 2019 में, इससे ही आया है, ठीक है। और आंतरिक भाषा किसे कहते हैं, तो आंतरिक भाषा उसे कहते हैं जो 2 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होंगे ना, उसको में आपको वो आंतरिक भाषा होगा। और यह अपने मन में ही बोलता रहता है, चिंतन करता है, और यह आपके शारीरिक गतिविधियों द्वारा भाव को व्यक्त करता है। तो 2 वर्ष के कम बच्चा सिर्फ आपके शारीरिक गतिविधियों के ही द्वारा वह कुछ कहता है। या आप इसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि यह अपने हाथ पैर से यह बोलता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, पैर से या हाथ से खुद से भी या रोकर भी कह सकता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। वह मन ही मन बोलता है। तो यह आंतरिक भाषा हो गया, और यह 2 वर्ष के कम बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब अगला है जीन पियाजे भी बहुत ही ये आया हुआ है सीटेट में। तो आप देखिए जीन पियाजे क्या बताते हैं कि यह भी भाषा है, लेकिन इसमें विचार पहले आता है। इसमें क्या आता है, विचार पहले आता है जीन पियाजे के अनुसार, और भाषा बाद में आता है, जीन पियाजे के अनुसार है। और यह अहम केंद्रित भाषा होता है, एक सामाजिक भाषा होता है, ठीक है। अहम केंद्रित भाषा किसे कहते हैं, तो अहम केंद्रित भाषा हम उसे कहते हैं कि जिस भाषा में जो भाषा है बच्चे का, वह अपने ही भाषा को महत्व देता है, दूसरों को महत्व नहीं देता है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण है कस्टमर केयर। जब भी आपका कस्टमर केयर का फ़ोन आता है तो सिर्फ आप उसकी बात को सुन सकते हैं, आप उसकी बात को बोल नहीं सकते हैं, जो उसने बोला आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यह अहम केंद्रित भाषा है, और यह जीन पियाजे का है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और एक है सामाजिक भाषा। तो सामाजिक भाषा में क्या होता है कि बालक अपने भाषा के साथ दूसरों को की भाषा को भी महत्व देता है। जैसे हम यह बोल रहे हैं, आपको भाषा और मेरी भाषा अगर दोनों को समझ में आ रहा है, और यही आप दूसरों को महत्व दे सकते हैं, उनको भी बोलने की आज़ादी है और हमें भी बोलने की आज़ादी है। तो यह क्या है, सामाजिक भाषा होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और इस तरह आपको अच्छा वीडियो भी आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।